हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटरमीडिएट कोचिंग क्लासेस। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग इस चैप्टर का ये जो है पहला लेक्चर नहीं दूसरा लेक्चर है, लेकिन जो फील्स आएंगी वो पहले लेक्चर के जैसा ही आएंगी, क्योंकि पहले लेक्चर में हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। सिर्फ यही पढ़ा था कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो वाटर से हुई है, और बताया था कि पढ़ना किस प्रकार से और नोट्स किस प्रकार से बनाना है। तो नोट्स आपको मेरे साथ ही बनाते जाना है, ये नहीं कि अभी पढ़ लिए रिकॉर्डेड 2x पे देख लिए और बाद में नोट्स लिख लेंगे। इससे क्या होगा बाबू, इससे क्या होगा, आप लोग की बैकलॉग क्रिएट होंगे। तो आप लोग को ध्यान में रखते जाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ लेते हैं पहले व्हाट इज सेल। तो मान लीजिए ये क्या है, सेल है। सेल है तो सेल हमने क्या बताया था पिछले क्लास में? सेल हमने बताया था कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है कहाँ से हुई है? ओशियन में हुई है, मीन्स वाटर में हुई है। वाटर बॉडीज में ओशियंस में हुई, बहुत सारे रिएक्शंस हुए। तो देखिए जब वाटर बॉडी में, इसको ओशियन मान लीजिए, सेल की उत्पत्ति क्यों हुई, सेल का फॉर्मेशन क्यों हुआ, ये भी क्वेश्चन है। तो मान लीजिए इसको डीएनए बना दिए, इसमें कुछ रिएक्शंस चल रहे हैं, जैसे ए चेंज हो रहा है बी में, सी चेंज हो रहा है डी में, और बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं साइटोप्लाज्म में। अब देखिए इसमें जो है ये ओशियन है, इसमें भी रिएक्शंस चलते होंगे। इसमें क्या हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है वाई में, जेड चेंज हो रहा है जेड डैश में, चेंज हो रहा है। कुछ में कुछ से कुछ, कुछ में कुछ से कुछ, कुछ में कुछ बनते रहता है। ये देखिए ये हो सकता है कि यहाँ जो रिएक्शंस हो रही है इस सेल के अंदर वाले रिएक्शंस के लिए हार्मफुल हो, क्या हो, हार्मफुल हो। तो इस दोनों रिएक्शंस को सेपरेट करने के लिए ये सेल की फॉर्मेशन हुई। क्या हुई? सेल की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है, इस रिएक्शन दोनों को सेपरेट करने के लिए सेल की फॉर्मेशन हुई। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ये दीजिए, व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल, सेल किसे कहते हैं, ये हो गया। अब सेल किसे कहते हैं लिखते हैं, सेल इज अ चेम्बर। सेल एक चेम्बर है, सेल इज ए चेम्बर, सेल इज ए चेम्बर, जिसको कंपार्टमेंट कहते हैं, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट where some reactions are occurring, कुछ ना कुछ रिएक्शन होते रहते हैं, which separate from inner environment and outer environment, inner environment and outer environment। ये क्या हुआ, इनर एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट हुआ, एंड आउटर एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट क्या हुआ, ये जो है ओशियन से सेपरेट किया। आप इसको लिख के ये फिगर भी आप लोग बना लेंगे, ये फिगर भी आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, ताकि आपको क्लियरली याद रहे। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या समझेंगे, इसमें जो रिएक्शंस हुई, डीएनए का फॉर्मेशन क्यों हुआ, ये भी समझना जरूरी है कि डीएनए की फॉर्मेशन क्यों हुई। पहले आप इतना टा लिख लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे डीएनए की फॉर्मेशन क्यों हुई। लिख लीजिए। अब देखिए इसी हैशटैग दीजिए, यहाँ पे जो है सम रिएक्शंस आर अकरिंग थ्रोली, some reactions are occurring thoroughly,
मीन्स क्या हुआ, कुछ ना कुछ रिएक्शन होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शन होते ही रहते हैं। इतना बात समझ में आया, कुछ ना कुछ रिएक्शन होते ही रहते हैं, ये तो अच्छी बात है। अब देखिए, अब जब ये सब रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शंस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है, बहुत साल से, हजारों साल से चलती आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, बहुत सारे चीज़ें इवॉल्व हुए। अब जो इवॉल्वमेंट हुआ, ऐसा थोड़ी ना है कि बार बार सेल इवॉल्व करेगा फिर ह्यूमन बनेगा एक सेल, ऐसा नहीं होता है। जो सेल इवॉल्व किया, उस डाटा को स्टोर करने के लिए, उस डाटा को स्टोर करने के लिए क्या बना, डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है, डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। डीएनए के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन डीएनए बना क्यों, जनरली ये जानेंगे। डीएनए बना क्यों, ये समझ लेंगे। फिर से समझ लीजिए, जरा फास्ट करेंगे। तो ये देखिए, अंदर में कुछ रिएक्शन हो रही थी, कुछ रिएक्शन बाहर में हो रही थी। यहाँ की रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए हार्मफुल हो सकती थी, या फिर ये रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए हार्मफुल हो सकती थी। दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकती थी। तो क्या किया, सेल जो है, सेल अलग कर दिया, अंदर रिएक्शन वाले, अंदर के रिएक्शन और बाहर के रिएक्शन से। डीएनए का जब फॉर्मेशन हुआ, डीएनए का फॉर्मेशन इसलिए हुआ कि बहुत साल से जो इवॉल्वमेंट होते जा रहा है सेल्स में, उस सेल्स की डाटा स्टोर करने के लिए डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लिख लीजिए, अब क्या लिखेंगे, सेल, each cell have some membrane which should be हाइड्रोफोबिक, क्या होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक बोले तो वाटर को रिपेल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, हाइड्रोफोबिक। विच इज मेड अप ऑफ लिपिड, लिपिड का बना हुआ होना चाहिए और हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। ऑफ लिपिड का बना हुआ होना चाहिए और हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। इतना तो समझ में है। अब बोलिए हाइड्रोफोबिक क्यों होना चाहिए। अगर सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है उसी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक नहीं होगा तो क्या करेगा, जो चीज़ है, जो रिएक्शन बाहर में अंदर बाहर हो सकता है वाटर के थ्रू, तो इस वाटर को रिपेल करने की कैपेसिटी है, तब वो दोनों के बीच में जो है क्या होती है, डिफरेंस होती है। डिफरेंस जो होती है अलग अलग होती है। नहीं तो ऐसे तो साथ में मिल जाएगा, वाटर उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर से बाहर आएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। इसलिए क्या होता है, लिपिड जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ, रिपेल्स वाटर, रिपेल्स वाटर। अब देखिए डीएनए के बारे में समझेंगे। डीएनए सबसे पहले डीएनए बना किस चीज का होता है, तो सबसे पहले डीएनए बना किस चीज का होता है, डीएनए बना किस चीज का होता है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड का। अब देखिए इसका काम क्या है, इट स्टोर्स the information in the form of gene, किसके फॉर्म में, जीन के फॉर्म में। अब देखिए आप लोग को समझ में नहीं आता होगा जीन क्या है और डीएनए क्या है, इस दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश क्या है। तो बाबू मान लो ये डीएनए का एक क्या है, सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट। पूरे डीएनए पे जीन होता है, यहाँ पे भी जीन है, यहाँ सगर जीन है। थोड़ा सा पार्ट को अगर ले ले तो वो जीन हो गया, और पूरा पार्ट को ले तो डीएनए है।
स्टोर जो होता है जीन में होता है, डाटा जो स्टोर होता है वो जीन में होता है, ना कि डीएनए में होता है। मीन्स क्या हुआ, जीन से मिल के जो है डीएनए बना। जो जीन होता है वो डीएनए के ऊपर होता है, इसके ऊपर होता है जीन। इसी जीन में क्या होता है, डीएनए स्टोर्ड रहता है। इसी जीन में डीएनए, इसी जीन के अंदर डाटा स्टोर रहता है, सॉरी डाटा स्टोर रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया, जीन भी समझ में आ गया। अब जीन क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए, डीएनए बोले तो डीऑक्सी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हो गया। इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज, के मतलब नॉन एज जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल, इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। इतना तक समझ में आ गया, फिर से समझ लीजिए इसको। क्या हुआ, यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए, ताकि वाटर को वो रिपेल कर सके। क्या कर सके, रिपेल कर सके, रिपेल वाटर। अब देखिए डीएनए, डीएनए किस चीज का बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। उसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का काम क्या है, रोल क्या है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन। किसके फॉर्म में स्टोर करता है, जीन के फॉर्म। जीन को डिफाइन कैसे करेंगे, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। आप समझ गए, तो जीन क्या होता है, डीएनए के ऊपर होता है, और जीन में ही डाटा स्टोर्ड होती है। एक फैक्ट बताते हैं, 1 ग्राम डीएनए में, 1 ग्राम डीएनए में 215 मिलियन, कितना मिलियन जीबी स्टोर्ड होता है, 215 मिलियन जीबी स्टोर्ड होता है। चलिए इन सभी को लिख लीजिए। ये चीज नीट में नहीं आएगा, ये अतिरिक्त ज्ञान है, एक्स्ट्रा नॉलेज। क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो ये ऐसे ही बता दिए। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, क्या, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। समझिए इसको, ये क्या है, सेल है, बाहर क्या है, ओशियन, ओशियन जो है डीएनए हो गया, कुछ रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शंस हो रही है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। किस चीज का बना हुआ होता है, दो, किसी भी चीज का डेफिनेशन लिखना 2 चीज में लिखना है, वो बना किस चीज का होता है, उसका फंक्शन क्या चीज का होता है। तो इसको कीजिए, ये बना किस चीज का होता है, लिपिड का बना होता है, लिपिड, लिपिड का बना हुआ होता है। लिपिड क्या है, लिपिड अमीनो एसिड है, उसको आगे पढ़ाएंगे। लिपिड क्या है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का चेन है, और उसका काम क्या होता है, इट सेपरेट, इट सेपरेट द सेल फ्रॉम इनर एंड आउटर इन्वायरमेंट, इनर एंड आउटर इन्वायरमेंट, दोनों से अलग अलग करता है आउटर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हुआ। ये क्या होता है, इट इज हाइड्रोफोबिक, इट इज
हाइड्रोफोबिक, 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 हाइड्रोफोबिक बोले तो रिपेल्स वाटर। इतना तक समझ में आ गया, रिपेल्स वाटर। इसमें ज्यादा कुछ बाबू पढ़ना नहीं है। लिपिड क्या होती है अगर समझ में नहीं आ रही है, लिपिड एक तरह की अमीनो एसिड है। लिपिड क्या है? एक तरह के अमीनो एसिड है। इसको हम लोग बाद में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आएंगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि लिपिड किस चीज की बनी होती है। तो आप इस चीज के लिए दिक्कत ना लें, टेंशन ना लें। ये हमारी काम है कि आप लोग को हम लोग क्या पढ़ाएं। तो ये लिपिड क्या है? लिपिड अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखते जाना है। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए, एक बात और आप लोग ने सीखा होगा क्लास 9th में जब सेल की चैप्टर थी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है इज ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए, ये क्या है? ये गेट है। क्या है? गेट बोले तो प्रोटीन चैनल, गेट, GATE, प्रोटीन चैनल, प्रोटीन चैनल किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन चैनल का बना हुआ होता है। अब देखिए, सेल में क्या हुआ? सेल जो है सेमी परमेबल इसलिए है कि वो जो है वाटर को, कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो छोटे छोटे होते हैं उसको अंदर बाहर करने देता है। जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को वो क्या करता है? अंदर जाने देता है। हाइड्रोफिलिक को अंदर नहीं जाने देता है। समझ में आ गया? हाइड्रोफिलिक को अंदर नहीं जाने देता है। अब ये किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। क्या है? गेट है। इसको क्या कहते हैं? गेट कहते हैं प्रोटीन चैनल। ये एक चैनल है जिसके तहत हम लोग क्या लेके जाते हैं सेल में? सेल में ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज जाती है और इसेंशियल सब्सटेंस जाते हैं। तो गेट का काम क्या हो गया? किसी चीज को लेके जाना। अब गेट को इस तरह समझिए, ये एक पेपर है, ये एक पेपर है। इसको क्या किए? इस तरह फोल्ड कर दिए, सर्कुलर सिलेंड्रिकल टाइप में ला दिए। ये फोल्ड हो गया। अब देखिए, ये जो है ये प्रोटीन का बना हुआ है। इससे पास कैसे होगा? ये जो अंदर में है, अंदर में दिख रहा है, अंदर में ये देखिए, अंदर में जो है ये क्या है? इधर देखिए, व्हाइट है मीन्स हाइड्रोफोबिक, समझिए। व्हाइट है तो हाइड्रोफोबिक, ये है प्लेन तो हाइड्रोफोबिक। और ये देखिए रूल है, क्या हुआ? ये हाइड्रोफिलिक हुआ। इसको इस तरह समझिए। अब इसको क्या किया? इस तरह करके सर्कुलर टाइप में ला दिया। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक हो गया। उसी तरह ये जो प्रोटीन चैनल है इसका अंदर में जो होती है, अंदर वाली लेयर, वो हाइड्रोफिलिक होती है ताकि ग्लूकोज, साल्ट, इटीसी सबको वो पास करने दे, अपने अंदर से पास करने दे। ये क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। तो हाइड्रोफिलिक इजिली से पास होने देगा। जो ग्लूकोज सब होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। वो सबको क्या होगा? इजिली तरीके से इधर से पास होने देगा, इधर से। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए ये जो चौक है, ये क्या है? चौक है। चौक क्या है? ग्लूकोज मान लीजिए। चौक को ग्लूकोज, साल्ट, ऐसे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको इधर से अगर दिए, ये चैनल है, इधर से दिए, ये देखिए इधर से निकल गया ना। फिर से देते हैं, ये देखिए इधर से दिए, यार घुस जा, ये इधर से दिए, इधर से देखिए निकल के आ गया अंदर। तो ये जो है क्या है? हाइड्रोफिलिक है। यही इसमें जो देते हैं, ये देखिए अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है, इधर आ रहा है। यही इससे यही समझने वाली बात है। ये जो प्रोटीन चैनल है, ये प्रोटीन चैनल के अंदर के जो हिस्से अंदर के, वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। इनर लेयर ऑफ गेट
इनर लेयर ऑफ गेट इज हाइड्रोफिलिक, ऑफ गेट इज हाइड्रोफिलिक। इतना तो समझ में आ गया। उसके कारण क्या होगा, ग्लूकोज पास हो पाएंगे। समझ में आ गया। अब देखिए इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, आपको सेम टू सेम उतारना है, कुछ भी इधर से उधर ना करें, आपको उस चीज से आपके कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएंगे। समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, हम लोग दूसरे, इधर आप साइड में एक चीज और लिख लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे। क्या, मेम्ब्रेन जो होते हैं, मेम्ब्रेन वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। मेम्ब्रेन क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और ग्लूकोज साल्ट ये सब जो होते हैं, ग्लूकोज साल्ट ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ये हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि हाउ प्लांट सेल अकर्स डाइट, मीन्स हाउ डेथ इज अकर इन प्लांट सेल। हेडिंग दीजिए, हाउ डेथ अकर्स इन प्लांट सेल, अकर्स इन प्लांट सेल। आगे समझ में, फंडा, हाउ डेथ अकर्स इन प्लांट सेल। जो प्लांट की सेल होती है, प्लांट की कोशिका होती है, उसकी मृत्यु कैसे होती है, इस चीज को हम लोग को समझना है। क्या हुआ, सेल डीएनए, डीएनए अंदर में कुछ रिएक्शन चल रही है, कुछ भी रिएक्शन। अभी हम ऑर्गेनेल्स की बात नहीं करेंगे, अभी कोई ऐसी चीज की बात नहीं करेंगे। डीएनए हो रही, चल रही है, सिंपल सेल्स की बात कीजिए, सेल्स की। भैया ये क्या हुआ, सेल वॉल, सेल वॉल। और ये क्या हुआ, सॉरी ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या हुआ, सेल वाल हुआ, सेल वाल। अगर सेल वाल हुआ, अगर हम लोग इसके ऊपर लिग्निन का एक लेयर देते हैं, किसका लेयर, लिग्निन का एक, इसके ऊपर लिग्निन का लेयर, इसका लेयर लिग्निन का, लिग्निन का एक थिक लेयर चढ़ा देंगे, थिक लेयर चढ़ा देंगे, किसका, लिग्निन का थिक लेयर इसके ऊपर चढ़ा देंगे। चढ़ा दीजिए लिग्निन का थिक लेयर। इस किसका लेयर है, लिग्निन लेयर, लिग्निन लेयर। ये क्या होता है, इम्परमेबल होता है, इम्परमीएबल होता है। इम्परमीएबल बोले तो इससे कुछ ना ही पास हो सकता है, ना ही कुछ पार, ना ही कुछ अंदर हो सकता है। तो अब जब इम्परमीएबल, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये परमीएबल है, सेमी परमीएबल, मीन्स कुछ चीज को अंदर जाने देती है। जैसे हाइड्रोफोबिक चीज जो होती है उसको अंदर जाने देगा, और हाइड्रोफिलिक को नहीं जाने देती। ये क्या है, सेमी परमीएबल, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। इतना तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। लिग्निन क्या है, इस चीज को जानिए। लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है जो इम्परमेबल होता है, जिसके कारण क्या होती है, प्लांट की डेथ हो जाती है। इसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया गया। जिस तरह से मान लीजिए हम लोग किसी के ऊपर टेप चढ़ाते हैं तो उसके अंदर बाहर कुछ नहीं जा सकता है, तो उसी तरह से हुआ। अब ये मर कैसे जाता है, सेल मर कैसे जाता है उसको जानिए। सेल के अंदर जब ना ही वाटर जाएंगे,
ना ही एस जाएंगे, कुछ रिएक्शंस उसके कारण क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ऐसे समझिए, अगर हम लोग खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और हम लोग पोटी नहीं गए, क्या नहीं गए, पोटी नहीं गए। जब पोटी नहीं जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस बनेगी, धीरे धीरे क्या होगी, हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। और अगर लिग्निन की लेयर इस पे चल रहा है तो ना ही इसमें कुछ जा रहा है, एंट्री भी नहीं हो रही है, ना ही इनकमिंग है ना ही आउट गोइंग है। तो ना ही एंट्री जब हो रही है तो इसको ना ही खाना मिल रहा है और ना ही इसमें जो वेस्ट रेसिड्यू बचा वो बाहर निकल रहा है, यह क्या होगी, इसका मृत्यु हो जाएगा, सेल मर जाएगा। तो सेल की इसी तरह मृत्यु होती है। लिग्निन को समझ लीजिए क्या है, लिग्निन इज अ केमिकल deposited on cell wall of plant, ये क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, इतना तो समझ में आ गया, इम्परमिएबल होता है। अब देखिए, जब ये इम्परमिएबल होता है, ये परमिएबल होता है, केमिकल इसके ऊपर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। इसका जो सेल वॉल होता है, किसका, प्लांट का सेल वॉल, सेलुलोज का बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। आ गया समझ में। अब जब प्लांट की डेथ हो गई, मार दिए हम लोग किसको, प्लांट सेल को मार दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या। आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आज समझेंगे, नेक्स्ट डे लिखेंगे उसके बारे में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, और यूकैरियोटिक भी पढ़ेंगे, इसको यूकैरियोट सेल कहते हैं। आज हम लोग इसको बस समझेंगे, अगले दिन इसको लिखेंगे अच्छे तरीके से। दोनों क्या हुए, सेल हुए, इधर भी सेल, इधर भी सेल। अब देखिए फर्क क्या, दोनों सेल है, ये यूनिसेलुलर में होता है और इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होता है। क्या, ये सिर्फ यूनिसेलुलर में होगा और इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होगा। क्या होगा, यूनिसेलुलर सिंगल सेल जिसमें होता है, इसमें क्या होगा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होगा, प्लस मल्टीसेलुलर दोनों में होगा। क्या होगा, दोनों में होगा, इतना तो समझ में आ गया। डीएनए होगा, इसमें क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट, क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट, समझ में आ गया, डीएनए प्रेजेंट। इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होगा, लेकिन किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट बट इन न्यूक्लियस, डीएनए प्रेजेंट बट इन न्यूक्लियस, किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, प्रेजेंट बट इन न्यूक्लियस में आ गया। अब देखिए, इसमें जो होगा रिएक्शन जो होगी वो साइटोप्लाज्म में होगी। क्या होगी, रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगी। लेकिन इसमें क्या होगी, जो रिएक्शंस होगी, कुछ रिएक्शंस बाहर भी होगी और कुछ रिएक्शंस अंदर भी होगी। पी होगा क्यू में चेंज, इस तरह सम रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर membrane bound organelle, membrane bound इतना तो समझ में आ गया। कुछ रिएक्शंस जो होगी वो क्या होगी, मेम्ब्रेन बाउंड में भी होगी। इसका देखिए, इसका डीएनए क्या है, डीएनए नेक्ड है, डीएनए होता है लेकिन नेक्ड होता है। इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर कवर्ड है,
समझ में आ गया। इसमें भी सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन। सेल वाल इसमें भी होती है लेकिन अलग टाइप की, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी सेल वाल होती है। कुछ जो यूकैरियोटिक्स होते हैं जैसे एनिमल होते हैं उसमें सेल वाल नहीं होते, एनिमल सेल्स में सेल वाल नहीं होते हैं। आरबीसी, मसल सेल्स, न्यूरॉन्स, ये सभी में सेल वाल नहीं होते हैं। इसके अंडर बैक्टीरिया आएंगे। क्या आएंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जैसे इकोलाई, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या क्या आता है? नोस्टेक, एनाबिना, स्पुरुलिना, ओसिटलेरिया, ये बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया आते हैं। किसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। वो एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है, लेकिन उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर लैक्टोबैसिलस भी आता है, ये भी आता है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज तक इतना ही समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है यूनिसेलुलर में होता है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में होता है। यूनिसेलुलर में जैसे अमीबा में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और मल्टीसेलुलर में दी ह्यूमन बींग्स, हम लोग में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब देखिए इसमें डीएनए क्या है? नेक्ड है। डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। इसमें क्या है? डीएनए के ऊपर कवरिंग है। इसमें जितना भी रिएक्शन हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। किसमें हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसमें कुछ रिएक्शन, सम रिएक्शन, नॉट ऑल रिएक्शन, सम रिएक्शन टेक प्लेस अंडर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये देखिए इसके ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कुछ कुछ रिएक्शन हो रही है, कुछ कुछ अभिक्रिया जो हो रही है इसके अंदर हो रही है, कुछ बाहर भी हो रही है। ऐसा नहीं है कुछ बाहर नहीं हो रही, बाहर भी हो रही है। दोनों में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है। ये दोनों में क्या है? सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन है। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसमें डीएनए क्या है? नेक्ड, इसमें क्लोज। इतना तक समझ में आ गया। होमवर्क क्या है आप लोग का? आप लोग एनसीईआरटी को रीड करके आएंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे। क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।